दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। वहीं चुनाव को लेकर के गहमागहमी भी तेज हो चुकी है। देशहित न्यूज के संपादक देवानंद शुक्ला जी ने पटेल नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद से खास बातचीत की। इस दौरान राजकुमार आनंद ने चुनावी तैयारियों का खुलासा किया, साथ ही साथ आप सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। राजकुमार आनंद ने कहा कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं पर तेजी से काम होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि जो कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चलाई जा रही हैं, वो बीजेपी सरकार आने के बाद भी जारी रहेगा। नमस्कार, मैं देवानंद शुक्ला और आप देख रहे हैं देसी न्यूज। मैं भी मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा में और आज हमारे खास मुलाकात में मौजूद हैं पटेल नगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार आनंद जी। सर, आपका स्वागत है देसी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना, यहाँ पे किन मुद्दों को लेकर आप जो है ग्राउंड पे जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी का जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। अपने पुराने काम हैं उनको लेके जा रहे हैं और दिल्ली परिवर्तन चाहती है, पटेल नगर परिवर्तन चाहता है और उन्होंने इस बार ठान लिया है कि कमल का फूल खिलाना है। दूसरा सर, अगर देखा जाए यहीं आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम तरीके की योजनाएं जो है धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। तो चाहे महिलाओं को लेकर हो कि 2100 रुपये आम आदमी पार्टी देने की बात कह रही है, वहीं जो है 2500 कांग्रेस कह रही है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये प्रभावित नहीं होगा? देखिए, घोषणाओं में और संकल्प में फ़र्क होता है। मोदी जी ने अगर कोई संकल्प पत्र में बात कही है तो हम ये कंपेयर करेंगे कि पहले 6 राज्यों में 7 राज्यों में इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स आई और सफलतापूर्वक चल रही हैं, सबको उनका लाभ मिल रहा है। दूसरी तरफ जहाँ तक कांग्रेस की बात है, उनकी कर्नाटका में सरकार है, अभी उन्होंने मेट्रो के स्टूडेंट्स को किराए बढ़ाए हैं, तो इस तरह के काम है। और आम आदमी पार्टी का तो अब पूरी दिल्ली को पता लग गया है, पूरे देश को पता लग गया है कि वो झूठे वायदे और बहानेबाजी की सरकार है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो आपदा की सरकार है। दिल्ली में सर अगर देखा जाए तो पूरी दिल्ली में क्राइम है और कहीं ना कहीं जो है पटेल नगर विधानसभा भी अछूता नहीं है। क्राइम को लेकर आपने क्या सोचा है? देखिए, बहुत क्राइम है, इसमें कोई शक नहीं है। क्राइम हुआ कैसे? क्राइम पिछले 10 साल में जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं तब से ही क्राइम क्यों बढ़ा? आज हम देखते हैं कि दिल्ली में जुवेनाइल क्राइम इतना बढ़ गया है, पहली बार 10 सालों में हुआ है। कभी जुवेनाइल क्राइम नहीं होता था, क्राइम होते थे। सतयुग में भी चाकूबाजी होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन बड़े लोग करते थे। 12-12 साल के 14-14 साल के बच्चे क्राइम कर रहे हैं, स्नैचिंग कर रहे हैं, चक्कू लेके स्कूल जा रहे हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल की देन है। क्योंकि दिल्ली की जवानी में नशा घोलने का काम अगर किया है तो इसे आपदा सरकार ने किया है। आप महिलाओं और युवाओं को लेकर क्या प्लान बनाया है? अगर आपको यहाँ से जो है जनता विधानसभा से और आपको जो है विधानसभा पहुँचाती है, तो आपने महिलाओं और बच्चों जो है युवाओं के लिए क्या सोचा है? हमारी सारी जो संकल्प पत्र में स्कीमें हैं, जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो महिलाओं और युवाओं के लिए ही हैं। महिलाओं के लिए आप देखिए कि हमने 2500 रुपये दिए, यानी कि 2500 रुपये उसके अकाउंट में आएंगे। हमें नकली रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। और सब समझते हैं कि मोदी जी ने कह दिया, अब इनका काम है कैसे आएंगे हमारे पास। हर गरीब ज़रूरतमंद को 2500 रुपये हर माह मिलेंगे। जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए मतलब ऐतिहासिक है। दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार रही, आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही, इससे पहले भी सरकारें नहीं, लेकिन पहली बार 21,000 रुपये हर गर्भवती महिला को मोदी जी देने का वायदा करते हैं। उसके साथ साथ 6 न्यूट्रिटिव किट्स देने की बात करते हैं। पोषक जो चीज़ें होती हैं, उसकी जो किट होती है, वो 6 बार देने की बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं में जब से ये संकल्प पत्र आया है तब से बहुत खुशी की लहर है। पटेल नगर विधानसभा की जनता आपको अपना विधायक बना के विधानसभा पहुंचाती है, तो आपको ऐसे कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले आप जो उसको प्राथमिकता देंगे? पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए हम जब मंत्री थे हमने कदम उठा दिए थे और वो काम लगातार जारी है, लेकिन वो उस गति से नहीं चल रहा जिस गति से हम चाहते हैं। हम विधायक बनेंगे 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। हम इसको तेज़ी से करा के 6 महीने में हर घर में नल से जल उपलब्ध कराएंगे। सीवरों का जितने सीवर हैं, चाहे वो MCD के हों, दिल्ली जल बोर्ड के हों, उनका रिनोवेशन कराएंगे और उनकी सही हाथों में मेंटेनेंस देंगे। बिजली के तमाम तार जो लटके हुए हैं इन सबको ठीक कराएंगे।
सर आप अभी दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें आपकी पार्टी जीत रही है? देखो, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनाने जा रही है। अब सीटें क्या है कि अभी इलेक्शन शुरू हुआ है, अभी 15 दिन और बाकी हैं और लगातार तेज़ी से ग्राफ बीजेपी का बढ़ता जा रहा है। अब देखिए क्या होता है। दिल्ली का मैंडेट ऐसा ही होता है, अगर सरकार बनने वाली है तो बहुत सारी सीटें आने वाली हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विधानसभा जो पटेल नगर है ये अभी हॉट सीट है, तो क्या लगता है कि इस हॉट सीट पे आपको अपने सामने किसको देख रहे हैं, टक्कर में किसको देख रहे हैं? नहीं, टक्कर में तो मूलतः आम आदमी पार्टी ही है, लेकिन उनसे लोग अब मतलब परेशान हो चुके हैं। लोग ने परिवर्तन का मन बना लिया है, तो टक्कर आपको दिखेगी, लेकिन फाइनल डे पे टक्कर रहेगी नहीं। आप हमारे माध्यम से पटेल नगर की विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पटेल नगर की विधानसभा को मैं के सभी सम्मानित निवासियों को यही कहना चाहता हूं कि भरोसा रखें मेरे ऊपर, भरोसा रखें इस बात पर और यकीन रखें कि जब तक दिल्ली में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक नहीं होगी, दिल्ली का विकास संभव नहीं है। हम दिल्ली को मोदी जी के विजन से जोड़ना चाहते हैं, दिल्ली को दिल्ली वालों के सपने की शहर बनाना चाहते हैं, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाना चाहते हैं, उस भारत की राजधानी बनाना चाहते हैं जो कभी सोने की चिड़िया थी। उसके लिए सबको एकजुट होकर परिवर्तन लाना है और कमल का बोर्ड, कमल के फूल पर बटन दबाना है। धन्यवाद सर, आपने हमको थैंक यू। ये थे हमारे साथ में पटेल नगर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार आनंद जी। इनका कहना है कि पटेल नगर विधानसभा में जब तक हम जो है या दिल्ली में अगर अपनी सरकार नहीं बनाएंगे तो हम जो है विकास नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और खबर देखने के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़। धन्यवाद।